नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल रीजनल रिएक्शंस को। तो यहाँ पे आपको देश के अंदर क्या खबरें चल रही है वो पता चलता है। तो अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 दिन पहले शियालदा स्टेशन में वेस्ट बंगाल में एक आदमी जो था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और स्टेशन के लोग ने ज़बरदस्त धुलाई की है। और देखने में बहुत ख़राब लगता है कि वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में खुलेआम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेता नहीं है। उल्टा बहुत सारे केसेस में अगर मुस्लिम्स के खिलाफ किसी ने एक भी कुछ बोल दिया तो उसको फौरन गिरफ्तार कर लेता है। ये हाल है वेस्ट बंगाल का। तो देखने तो मतलब मेरा खून खौलता है बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौन इस गवर्नमेंट को वोट देता है? एक सब्सटैंशियल पोर्शन है जो कि बहुत ही प्रो हिंदू है वेस्ट बंगाल में। लेकिन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स उसके साथ बहुत सारे एडुकेटेड जो बंगालीज है ज़्यादातर इस गवर्नमेंट को, ममता को वोट नहीं देती है। ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे आर लाइक वर्म्स, लाइक ब्रीडिंग लाइक वर्म्स, उनको कुछ पता नहीं कि आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। उनको बस 2 रोटी मिल जाए और वर्म की तरह ब्रीड करे, 2-3 बच्चे कर ले, जिनके दिमाग में कुछ है नहीं। दे आर लिटरली एट द एनिमल स्टेज। जैसे कि जानवरों को पता नहीं चलता कि कौन गवर्नमेंट है क्या है नहीं है, उनको बस 2 रोटी मिल जाए खाने के लिए और बस बच्चे पैदा करते रहे। उस स्टेज पे जिनकी आईक्यू है वो देते हैं वोट इस गवर्नमेंट को। और पीसफुल्स तो है ही, जो कि एक सब्सटैंशियल पोर्शन बन चुका है अब के बांग्लादेश से आके। और ये जो पोर्शन है इसी के लिए ये गवर्नमेंट, और ऑब्वियसली बैलेट रिगिंग तो होता ही है इलेक्शन के टाइम। बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको ठीक से वोट नहीं देने दिया जाता है, बहुत डराया जाता है, धमकाया जाता है। और वोटिंग में भी जो है बहुत रिकॉर्ड लेवल की धांधली होती है। इसीलिए ये गवर्नमेंट अभी तक टिका हुआ है, नहीं तो टिकने का कोई बात नहीं था। तो जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे पैट्रियट हिंदू बंगालीज आज भी मौजूद है। तो आज का जो इंस्टेंस है उसी का एक नज़ारा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और भारतीय सैनिकों को मुर्दाबाद बोल रहा था। साथ ही भारत के खिलाफ भी नारे लगा रहा था। मर जाएगा, खून बह रहा है, मर जाएगा ये तो। बांग्लादेश की क्या बंगाल में भी आतंक का डर मंडरा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दोपहर 2:45 पर शियालदाह स्टेशन का इलाका अचानक गर्मा गया। वहां एक व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उसकी पोशाक भी पाकिस्तानियों जैसी थी। जैसे ही उसने यह नारा लगाया, वहां मौजूद हमारे देश के नागरिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और मारपीट भी शुरू कर दी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो आखिर उस वक्त शियालदा स्टेशन पर क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ना देखून मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। कैमरा सामने दाঁড়িয়ে कंटिन्यूअस वो कैमरे के सामने लगातार भारत को बदनाम कर रहा था। बार बार बोल रहा था कि ये सब भारत की साजिश है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। उसने प्रधानमंत्री को गाली दी, हमारे सैनिकों के खिलाफ बातें की। हमने पहले सोचा कोई पागल होगा, अनदेखा कर दिया, लेकिन जब वह लगातार बोलता रहा तब हम चुप नहीं रह सके। उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद। ऐसे में हम चुप कैसे रहते? हम भारतीय हैं और हमने उसका विरोध किया, उसे समझाया कि भारत में रहना है तो भारत का सम्मान करना होगा।
क्या आपने खुद सुना ये सब? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। আমি প্রথমে ঝামেলাই করেছিলাম লোডিং করে রয়েছে ক্যামেরাতেও দেখতে পারে মিনিট আমি এখানে কতজন দেখেছেন প্রায় यहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों ने देखा। तो क्या आप मानते हैं कि बंगाल में भी अब खतरे की आशंका है? নিশ্চয়ই হবে हाँ, जरूर कुछ न कुछ तो होगा। নিশ্চয়ই হবে क्या आपको शियालदह स्टेशन पर डर लग रहा है? क्यों डर लगेगा? हम हिंदुस्तानी हैं, हम डरते नहीं। শিয়ালদা স্টেশনের উত্তর শাখায় हम भी स्टेशन के उत्तरी हिस्से में किसी काम से गए थे। तभी अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज सुनाई दी। यकीन मानिए उस आवाज को सुनकर कोई भी ठिठक जाएगा। हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग उस व्यक्ति को पकड़कर पीटने लगे। तुरंत पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे हिरासत में ले लिया। फिलहाल यह जांच की जा रही है कि आखिर उस व्यक्ति ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे क्यों लगाए। অর্থাৎ শিয়ালদা স্টেশন থেকে আটক করা হয়েছে এবং কেন সে পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দিচ্ছিল সেই বিষয়টিও জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর एक और बात, मुर्शिदाबाद में भी कुछ दिन पहले ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। বাংলাটা আস্তে আস্তে মিনি পাকিস্তান तो क्या बंगाल धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है या फिर क्या यहाँ बाहरी लोगों की घुसपैठ हो रही है? इन सवालों के जवाब अब राज्य के भविष्य से जुड़े हैं। शियालदह स्टेशन पर जो नज़ारा सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করুন রিপোর্টার সুকৃতি। सबसे पहले पुतुल नस्कर ने लिखा है कि अगर कोई भारत की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो उसके खिलाफ एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उसके बाद अरुण ने लिखा है कि उन्हें पागल या मूर्ख समझकर ही हम लगातार गलती करते जा रहे हैं। उसके बाद मृगांक सिन्हा ने लिखा है कि अगर उस बकरे को थोड़ी और जोर से लात मारी जाती तो शायद ज्यादा सुकून मिलता। उसके बाद सुरजीत सरकार ने लिखा है कि जिन लोगों ने उसे पीटा उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। उसके बाद प्रोसेनजीत व्लॉग जॉन ने लिखा है कि मुझे लग रहा है कि यह व्यक्ति शायद बांग्लादेश का है। पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए ऐसे लोग काफी संख्या में हैं। उसके बाद जॉय रंजन बेरा ने लिखा है कि ममता के राज्य में ऐसे कई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मौजूद हैं। उसके बाद दुष्टू सोना ने लिखा है कि धन्यवाद भैया, इसी तरह विरोध की आवाज उठाते रहिए, यही समय है दृढ़ होकर खड़े होने का। उसके बाद एसएस वीडियोस फैमिली ने लिखा है कि ममता को अब एक भी वोट नहीं। उसके बाद एकाकी योद्धा ने लिखा है कि भारतवर्ष विशेषकर कोलकाता के नाम पर उन लोगों ने अपना अस्तित्व बचा रहा है। अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान में कोई हिंदू भारत के पक्ष में नारा लगाता तो उसकी क्या हालत होती। उसके बाद सरोज मैती ने लिखा है कि आज मैं बहुत खुश हूं, बंगाल के बच्चे जाग गए हैं। उसके बाद मरीनर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ताकत है भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमानों की ताकत है इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस की शक्ति है सेक्युलर हिंदू। उसके बाद काशिम मलिक ने लिखा है कि मैं एक मुसलमान होकर कहता हूं कि उसका इलाज तो ठीक हुआ है लेकिन और इलाज की जरूरत है। उसके बाद प्रीतम पॉल ने लिखा है कि यह घटना ममता बेगम के सपने इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल योजना का हिस्सा है। उसके बाद प्रदीप प्रधान ने लिखा है कि सियालदाह स्टेशन के लोग बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, जय हिंद। उसके बाद व्लॉग विथ होम्स ने लिखा है कि मारना ठीक नहीं है बल्कि पूरी तरह से एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उसके बाद माधवी रॉय डाक ने लिखा है कि बिल्कुल सही कहा, उस आदमी को क्यों नहीं मार दिया गया। उसके बाद स्माइल ने लिखा है कि ममता के कारण बंगाल की यह स्थिति हुई है, उनकी अतिपोषणा की वजह से आज ये लोग इतना हौसला पा चुके हैं। केंद्र से अनुरोध है कि इस समय बंगाल को किसी बड़े खतरे से बचाया जाए, किसी भी हाल में इन लोगों को संरक्षण न दिया जाए। उसके बाद मनोरंजन जाना ने लिखा है कि भारतवर्ष जिंदाबाद। उसके बाद सुब्रत चटर्जी ने लिखा है कि भारत में जो लोग किसी दूसरे देश के पक्ष में बात करेंगे उनका एनकाउंटर किया जाना चाहिए। उसके बाद तीनों बेस्टसा ने लिखा है कि बातों से लग रहा है कि वह व्यक्ति पाकिस्तानी नहीं बल्कि बांग्लादेशी होगा। उसके बाद दिव्येंदुकर ने लिखा है कि बिल्कुल सही कहा, सभी हिंदू इसी तरह एकजुट होकर प्रतिरोध का निर्माण करें, भारतीय सैनिकों के साथ खड़े रहें, दोनों हाथों से आशीर्वाद दें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भारतीय सैनिकों को विशाल विजय मिले, वे स्वस्थ रहें और मोदी जी के साथ मजबूती से खड़े रहें। उसके बाद किंग शुक गराई ने लिखा है कि पाकिस्तान प्रेम को मारकर भुला दो, भारत माता की जय, सबसे पहले मेरा हमारा भारत। उसके बाद उज्जवल मुखर्जी ने लिखा है कि देश विरोधी बातों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यह भारतवर्ष है, यहाँ रहने के लिए हमें अपनी मातृभूमि का सम्मान करना होगा, जय भारत माता की जय। उसके बाद आरशी दास ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में कई लोग पाकिस्तान प्रेमी हैं, अमित शाह जी क्या आप इनके खिलाफ कोई कदम उठा पाएंगे। उसके बाद जॉन ने लिखा है कि इस देश में कई जहरीले सांप छुपे हुए हैं, इन सांपों को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। उसके बाद बिप्लब बरन विश्वास ने लिखा है कि देखकर अच्छा लगा, भारत विरोध के लिए उचित सजा मिलनी चाहिए,
अपर्णा सेन और स्वरा भास्कर के लिए भी भारत विरोध के लिए उचित सजा की मांग करता हूं। उसके बाद दिव्येंदु बिस्वास ने लिखा है कि देशद्रोहियों को सख्त सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद डांसर एरजियो ने लिखा है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हमारे भारत की ओर अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो हिंदुस्तान में उसकी आंखें निकालने की ताकत मौजूद है। उसके बाद सनातन सिन्हा ने लिखा है कि मुख्यमंत्री के पाकिस्तान बांग्लादेश समर्थक रुख को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।